ध्रुव चरित्र का समाज में क्या महत्व है। नमस्कार प्यारे मित्रों, माता पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा हृदय सम्राट भाइयों एवं बहनों व प्यारे बच्चों, आप सबको आल्हा रामकेश यादव यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक, धार्मिक एवं रोचक है और सीखप्रद है। आज का विषय है कि ध्रुव चरित्र। आइए जानते हैं इस वीडियो में ध्रुव चरित्र। परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है, आपसे विनती है, आपसे अनुनय विनय निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और घंटी वाला बटन भी दबा देना। यह आपके सम्मान और हमारी मर्यादा का महत्व है। आइए दोस्तों, जानते हैं ध्रुव चरित्र के विषय में। सतयुग में मनु राजा के उत्तानपाद नामक पुत्र हुए, जिनके दो रानियां सुरुचि और सुनीति थी। दूसरी रानी को, जो उम्र में छोटी थी, राजा उत्तानपाद अत्यंत प्यार करते थे। बड़ी रानी पर राजा का कम प्रेम था, अतः वह सुखी नहीं रहती थी। सुरुचि के उत्तम और सुनीत के ध्रुव नामक पुत्र क्रमशः उत्पन्न हुए। राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी, इसलिए सुनीत के महल में नहीं जाते थे और उसे रोज 1 किलो अन्न भेज देते थे, जिस पर ही दोनों माँ बेटे पलते थे। जब ध्रुव 5 वर्ष के हुए तो राजा ने उन्हें प्यार से गोद में उठा लिया, जिसे देखकर सूरज को गुस्सा आया और उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतरवा दिया। इस प्रकार कहने लगी, ध्रुव, तेरी किस्मत में राजा की गोद में बैठना लिखा होता तो तू सुनीत की कोख में क्यों आकर जन्म लेता। अगर तू राजा की गोद में बैठा तो तुम्हें तो जो 1 किलो अन्न मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। टैक्स बिना राज के टैक्स, साज बिना कारज, टहल बिना गुण और गुण बिना चारज, बिना धन के मित्र, मंत्री बिन सुख, मित्र बिन सुख, विश्वास बिना सिद्धि, दास के बिना संसार के सुख और पाप बिना दान का सुयश और बिना भगवान के मुक्त नहीं हुआ करती है। ये कहकर रानी ने ध्रुव की बाँह पकड़कर उसे महल से बाहर निकाल दिया। जब रोता हुआ ध्रुव माँ के पास गया तो उसने उसे गोदी में उठा लिया। ध्रुव बोला कि मैं पिता की गोद में गया तो रानी ने मुझे फटकार कर भगा दिया। हे माँ, बतला मैं किसकी शरण में जाऊं, क्योंकि मैं सब जगह दुत्कारा जाता हूँ। माता बोली कि बेटे, सुखों को देने वाले भगवान हैं, तू उन्हीं को भज और उन्हीं की शरण में जा। हे पुत्र, वो भगवान सबसे समर्थ हैं, उन्हीं को तू स्मरण कर। हे पुत्र, हे ईश्वर की महान हैं। हे पुत्र, वे ईश्वर ही महान हैं जो सबकी रक्षा करते हैं। ईश्वर भजन बिना मानव देह अकारत है,
ये विचार कर तू राम के चरणों में चित्त लगा। माता के वचन सुनकर ध्रुव बोले कि हे माता, वो क्या कारण है जिससे तुम दुखी और वो रानी सुखी है, इसका भेद मुझे समझाओ। माता बोली कि पहले जन्म में मैंने स्वप्न में भी दान नहीं किया। माता बोली कि पहले जन्म में मैंने स्वप्न में भी दान नहीं दिया, न दान किया है। साधु संत प्रभु का स्मरण न करके जीवन व्यर्थ गंवा दिया। ओछे कर्म करने से विधाता ने भाग्य में दुख लिख दिया। चाहे राजा के जन्म लो या गरीब के ललाट में जो कुछ लिखा होता है वो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए बेटे तुम राम के श्री चरणों को अपने चित्त में धारण करें। पूर्व के सुकृत के कारण और माता के संभाषण के प्रभाव के कारण ध्रुव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अतः ध्रुव ने माता से वन में जाने की आज्ञा मांगी। माता बोली कि बेटे तू अभी छोटा है, वन में जब तुझे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे तो तू क्या उपाय करेगा। ये सुनकर ध्रुव बोले कि हे माता, तुम्हारा ध्यान कहाँ लुप्त हो गया। अभी ही तो तुम कहती थी कि सब ठौर भगवान रक्षा करते हैं। जिन्होंने उस गर्भ में रक्षा की जहाँ कोई हेतु नहीं था, तो क्या ऐसे दयाल भगवान मुझे वन में विसार बैठेंगे। हर्षित होकर ऐसा कहकर ध्रुव वन चल दिए, जिसकी सूचना मंत्री ने जाकर राजा को दी। राजा बोले कि उससे जाकर कहो कि 1 किलो की बजाय वो 2 किलो अनाज ले लिया करे और वन से लौट आए। मंत्री ने जब आकर ध्रुव से 2 किलो की बात कही तो ध्रुव बोले कि जिस प्रभु ने 1 किलो से 2 किलो अन्न दुगना कर दिया, उस भगवान के यहाँ किसकी कमी है। अब हम नहीं लौटेंगे। मंत्री ने फिर राजा से कहा तो राजा बोला कि उसे 1 गांव देने की बात कहकर लौटा लाओ। मंत्री ने ध्रुव से गांव देने की बात कही, पर ध्रुव नहीं लौटे। अंत में राजा ने स्वयं जाकर ध्रुव को चौथाई फिर आधा राज देने को कहा, किंतु प्रभु की प्रीति में सने ध्रुव नहीं लौटे और बोले, हे पिता, अब तुम मुझे मोह दिखाते हो। जब आपकी गोद से रानी ने मुझे उतरवा दिया था, तभी आपने मुझे गोद में क्यों नहीं उठा लिया था। जब तक मैं प्रभु के दर्शन न कर लूँगा, तब तक मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ध्रुव वन को चल दिए तो मार्ग में नारद जी दिखलाई दिए, जो बोले कि तुम किसके पुत्र हो, क्यों चले जा रहे हो। ध्रुव ने उत्तर दिया कि मेरे माता पिता मुरारी हैं, मेरे भाई और मित्र भी वही हैं। वैसे उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया है। मेरा नाम ध्रुव है। पिता की गोदी में देखकर वी माता ने गोद से उतरवाकर मुझसे कटु वचन कहे। जब रोता हुआ मैं अपनी माँ के पास गया तो उसने मुझे यह ज्ञान दिया कि हे पुत्र, भगवान भजन बिना सपने में भी सुख नहीं है। जब मैं गुस्सा होकर वन को चल दिया तो राजा ने मुझे लौटाने के लिए नाना प्रकार के लोभ दिए। मैं सब कुछ त्याग कर हरि शरण में जाता हूँ। कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। ऋषि बोले कि हे बालक, मेरा नाम नारद है। मैं इस विश्व की चिंता में निकला हूँ। ये सुनकर ध्रुव मुनि के चरणों में गिर पड़े, जिन्होंने हर्षित होकर ध्रुव को उठा लिया और बोले कि हे ध्रुव, चल, तुझे मैं राजा के पास ले जाकर सम्मान दिलाता हूँ। वन में तो शेर, चीते, भालू, भेड़े इत्यादि रहते हैं जो तुझे बहुत सताएंगे।
नारद जी के भय दिखलाने पर भी ध्रुव किंचित भी भयभीत नहीं हुए। ध्रुव बोले कि हरि प्रत्येक स्थान पर रक्षक होते हैं, एक न एक दिन यह शरीर नष्ट हो जाएगा। इससे तो अच्छा यही है कि हरि का स्मरण कर लिया जाए। कृपा करके मुझे गुरु मंत्र दो। मैं भाग्यशाली हूँ कि आपके मैंने दर्शन पा लिए। जैसे वर्षा में छप्पर मिल जाए, डूबते को नाव मिल जाए, मृत्यु के समय धनवंतर वैद्य मिल जाएं, उसी प्रकार हे नाथ आप मुझको पा गए हैं। इसलिए हे नाथ मुझे शीघ्र दीक्षा दो और मुझ पापी को पवित्र कर दीजिए। नारद जी ध्रुव के मन की बात जान गए और उसे उपदेश देने लगे और उसे मूल मंत्र दे दिया। विद्या जाति महंत यौवन रूप का नशा, ये पांचों भक्ति में बाधा डाला करते हैं। इनके अलावा रिद्धि और सिद्धि भी आकर बाधा उत्पन्न करती है और भजन में विघ्न उत्पन्न करती है। इंद्र अप्सराओं को तब भंग करने भेजते हैं जो छल बल का प्रयोग करती हैं, किंतु जिस पर राम की कृपा होती है वे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इस तरह ध्रुव को शिक्षा देकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए तथा ध्रुव जी मधुबन में आ गए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अगर ये ध्रुव चरित्र की कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लाइक करने का कष्ट करेंगे। आपके द्वारा किया गया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों से निवेदन है, अनुनय है, विनय है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, हर तरह से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और सभी लोग लाइक करने का कष्ट करें। अपने मित्रों तक हमारी बात को पहुंचाने के लिए आप लोग इस चैनल को शेयर करने का कष्ट करें। अगर किसी प्रकार की कोई मुझसे त्रुटि हुई हो या आपके कोई सुझाव हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव व्यक्त करने का कष्ट करें। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं और आने वाले वीडियो आपको तक पहुंचाता रहूंगा। आप लोगों के मनोरंजन के लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूंगा। और कहीं पर भी अगर वीर रस गाथा आल्हा गायन की प्रस्तुति की आवश्यकता हो तो आप लोग हमारे YouTube चैनल से मेरा नंबर 9161177571 पर कॉल करके मुझे अवगत करा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूं और आगे फिर मिलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।